गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 11 मई 2025 और ये है साइंस पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का पेज नंबर 13। यहाँ पे एक नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें बात करते हैं हम जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में, और मेन आंसर राइटिंग कंटेंट हमें यहाँ से मिल जाता है। तो इसमें आज एडिटोरियल पेज छपा नहीं तो यहाँ से मैंने पिक किया है एक आर्टिकल। तो इसमें बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट क्रिएट फर्स्ट पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस। पैन होता है मतलब पूरा संसार, जीनोम मतलब पूरा कंप्लीट होता है। जीनोम कल भी हमने बात की थी कि जीनोम क्या होता है। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ब्लॉक है, मान लो रेसिपी बुक है, कल मैंने बताया था डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है। जीन इंडिविजुअल, एक मान लो रेसिपी बुक है, उसमें एक इंडिविजुअल रेसिपी होती है और रेसिपी टोटल बुक होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। इसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। सीक्वेंस मतलब ये लाइन में लगे हुए हैं ऐसे, उसकी क्या सीक्वेंस है जो प्रोटीन बनाने की डायरेक्शन देता है। ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन होता है, तो ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस। एशियन राइस का एक पैन मतलब टोटल वेराइटी का, जो भी राइस की वेराइटी है, इसके सभी जीन इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये हेल्प करेगा एक न्यू वेराइटी बनाने में जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट रहेगी। तो इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट हैव असेंबल ए, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नेम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। साइंटिस्ट हैव असेंबल, ये असेंबल कर चुके हैं ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैन जीनोम, मतलब इस तरह का पहला ए काइंड ऑफ रेफरेंस, एक तरह का रेफरेंस जीनोम। रेफरेंस मतलब इससे रेफरेंस ले सकते हैं, इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। बाय स्टिचिंग टू दी टुगेदर, स्टिचिंग मतलब जोड़ के, स्टिचिंग जैसे सिलना होता है ना, टुगेदर की पार्ट्स ऑफ द जीनोम्स फ्रॉम 144 वैरायटी ऑफ वाइल्ड। तो वाइल्ड में जो 144 वैरायटी मिलती है उनका स्टिच कर दिया, इकट्ठा कर दिया। एंड कल्टिवेटेड वैरायटी, कल्टिवेटेड वैरायटी जो कल्टीवेशन की जाती है, उपज की जाती है, जो बोई जाती है फ्रॉम एशिया। मच लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन 2003 मैप जीनोम्स फ्रॉम द रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जैसे कि मच लाइक वैसे ही जैसे ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था 2003 में, मैप किया गया था इसमें जीनोम्स फ्रॉम द रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सप्रेसिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। तो 2003 में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें ह्यूमन स्पीसीज कैसे इकट्ठा हुआ था। द राइस पेन जीनोम allows researchers to develop new rice cultivars and introduce new traits for disease tolerance as well as resilience against climate shocks। रेजिलियंट होता है, जो नुकसान हो जाए उससे उभर जाए जल्दी। मान लो रबड़ को खींचते हैं तो वापस आ जाती है ना, वो रेजिलियंस होती है। सेम ट्रेट्स होता है, गुण होता है, और टॉलरेंस होता है सहनशीलता, जो ऐसे क्लाइमेट को सहनशील कर ले ऐसे बनाएंगे वैरायटी। राइस इज ए स्टेपल, स्टेपल मतलब मेन, नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोब, मतलब 2/3 आदमी राइस खाते हैं, स्टेपल क्रॉप है। एंड इट इज प्राइमरी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया ओवर मानसून मंथ्स ऑफ जून सितंबर। तो जून से लेकर सितंबर में उगाई जाती है। और नंबर 1 पे चाइना है प्रोड्यूसिंग में, सेकंड पे इंडिया है। ये 134 मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन मतलब होता है 10 लाख मीट्रिक टन उगाता है। इंडिया में लगभग 122 से 123 मिलियन मीट्रिक टन होते हैं। तो 2024-25 में इंडिया प्रोड्यूस रिकॉर्ड 220 मिलियन टन राइस हुआ था 2024-25 में। एंड 51,000 हेक्टेयर्स विद एन एवरेज यील्ड ऑफ 4.2 टन पर हेक्टेयर, मतलब 4.5 टन, मतलब 4.2 टन पर हेक्टेयर उपज हुई थी 2024-25 में। सेवरल स्टडीज ओवर द इयर्स हैव वार्न्ड दैट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वुड नॉट ओनली इफेक्ट यील्ड्स बट आल्सो इंक्रीज आर्सेनिक अपटेक अमंग सेवरल राइस वेराइटीज। आर्सेनिक जो धरती में होता है, जो कि खतरनाक होता है आदमी की हेल्थ के लिए, तो ये आर्सेनिक अपटेक भी बढ़ जाएगा। अगर मान लो पानी कम मिलेगा तो इसको आर्सेनिक को चूस लेगा धरती से ज्यादा। इंडिया एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है 0.7 डिग्री 1901 से लेके 2024 तक। हॉटेस्ट ईयर था 2024 विद एन एवरेज टेम्परेचर 0.9 डिग्री। तो 0.9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर था। अब वो लॉन्ग टर्म एवरेज था, 50 साल का एवरेज कितना था, लॉन्ग टर्म एवरेज बोलते हैं। तो 0.9 डिग्री था। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, अनाउंस किया डेवलपमेंट ऑफ द 2 वेराइटीज ऑफ जीनोम एडिटेड राइस। तो इन्होंने क्या है, अभी आईसीआर ने 2 वेराइटी ली हैं, जिसका नाम है संबा मसूरी एंड MTU 1010। एंड 2 आए हैं, संबा मसूरी एंड MTU, जो काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाए हैं। हायर यील्ड्स एंड बेटर ड्रोट रेजिस्टेंस है, सूखे से रेजिस्टेंस है, मतलब इनको सूखे का असर नहीं होगा।
एंड दिस हाउएवर येट टू बी रिलीज इन दी फार्मर फील्ड्स, खेत में नहीं आए हैं अभी, बट ये सांबा मसूरी MTU 1010 आए हैं। टू डेवलप दी पेन जीनोम द साइंटिस्ट नियरली ऑल एसोसिएटेड जो जुड़े हुए हैं विद द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस से जुड़े हुए हैं, रिपोर्ट अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ए डीप एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स जीनोम्स फ्लोज। तो उन्होंने कहा कि अंडरटेकिंग रिपोर्ट में कहा गया है डीप एनालिसिस हो रहा है कॉम्प्लेक्स जीनोम जीन का फ्लोज का, बोथ विद इन दी कल्टीवर्स जो डोमेस्टिकेटेड है, मान लो घरेलू उगाए जाते हैं, एंड बिटवीन दी कल्टीवर्स एंड वाइल्ड राइस में। हाईलाइटेड दैट इवोल्यूशनरी डेवलप करने वाला, एंड डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक मतलब घरेलू बनाने वाला, पाथवेज रास्ते ऑफ वेरियस राइस टाइप्स आएंगे। दिस स्टडी रेनफोर्स मजबूत करती है, रेनफोर्स मजबूत करता है सपोर्ट सहारा फॉर द हाइपोथेसिस दैट एशियन कल्टिवेटेड राइस हैड एन इवोल्यूशनरी ओरिजिन फ्रॉम ए वाइल्ड वैरायटी कार्ड ओरिल्ला। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एशिया में ये उगाया जाता है धान, ये वाइल्ड वैरायटी ओरिल्ला से ही इवोल्यूशन हो गया है। द एंसेस्टर मतलब ये पूर्वज है ऑफ जैपोनिका, जो एंसेस्टर पूर्वज है जैपोनिका वैरायटी का। तो ये जैपोनिका वगैरह ये साइंटिफिक नेम है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जिस्ट यही है कि नई वैरायटी आई है, ये वाइल्ड से ही आया था। तो एशियन कल्टिवेटेड राइस, क्या नाम है इसका, ओरिजा सतिवा बोलते हैं, वाज डोमेस्टिकेटेड इट्स वाइल्ड प्रोजेनेटर जो इससे पहले पूर्वज था इसका, रूफीजोन, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। तो ये रूफीजोन से आया है, ये सटाइवा बोलते हैं जिसको, ये उसका ही लिनिएज में है। ओरिला इज ए वेरिएंट ऑफ रूफीजोन, तो ओरिला भी एक वेरिएंट है इसी का। तो ओरिला या रूफीजोन से आया है ये ओजिवा सटाइवा। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है किसी भी एक वन लाइनर में। While reference genomes of a species generally confine themselves to identifying the characteristic gene that make up मतलब बनाना ए स्पीसीज, तो रेफरेंस लिया जाता है स्पीसीज जनरल का। कन्फाइन होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में घिर जाना। themselves identifying the characteristic of the gene that make up species, तो जनरली क्या होता है कि भाई रेफरेंस लिया जाता है कि ये किस स्पीसीज से बना है। पेन जीनोम हैज द कॉमन जीन एज वेल, तो कॉमन जीन रहता है, एज वेल एज मैप आउट द यूनिक जीन फाउंड इन इंडिविजुअल राइस वैरायटी, तो किसी एक में यूनिक जो मिलता है उसका भी करेगा। राइस वैरायटी में जो इंडिविजुअल पाया जाता है उसको भी फाइंड करेगा, यूनिक जीन है उसको भी मैप करेगा। मैप आउट मतलब मैपिंग क्या होता है कि भाई सब चीजों का रिकॉर्ड रखना मैपिंग होता है। इट प्रेजेंट्स ए मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ये ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन राइस, प्राइमरीली यूजिंग पैक बायो हाई फर्टिलिटी हाई फाई, तो प्राइम मुख्य रूप से यूज करेगा ये पैक बायो हाई फिडिलिटी होता है विश्वास, हाई फाई ये है, यूजिंग हाई फाई सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, तो हाई फाई सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करेगा, एंड कंप्यूटेशनल मेथड यूज करेगा। कंप्यूटेशनल होता है गणना करना। देयर एनालिसिस रिवील 3.87 बिलियन बेसिस पेयर ऑफ नोवल जेनेटिक सीक्वेंस एब्सेंट फ्रॉम द सिंगल एक्नोलॉजी रेफरेंस ऑफ जेनोम सटिवा जैपोनिका। तो इन्होंने कहा कि देखो जो एक जीन होता ना उसमें बहुत सारे बेस पेयर रहते हैं, तो लगभग 3.87 बिलियन बेस पेयर है नोवल जो नया जेनेटिक सीक्वेंस आया है एब्सेंट फ्रॉम द सिंगल एक्नोलॉजी, जो पहले था ना जैपोनिका उससे इसमें 3.8 बिलियन एब्सेंट है। दे आइडेंटिफाइड लगभग 69,531 जीनोम्स जीन किए हैं कलेक्टिवली स्पैनिंग द पेन जीनोम विद द 28,900 करोड़ जीन्स एंड 13,728 वाइल्ड राइस स्पेसिफिक जीन। तो लगभग इन्होंने फाइंड किया है कि 59,531 जीन है कलेक्टिवली पेन जीनोम में, और 28,907 कोर जो जीनोम में, कोर मतलब जो बिल्कुल इसके आधार हैं, और 13,728 वाइल्ड राइस में, मतलब टोटल 59,531 जीन आए हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडीज दैट हैव अर्लियर दैट एंशिएंट जैपोनिका राइस था वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द ओरुफिजोन ग्रुप इला चाइना। मतलब ये कह रहे हैं कि जो राइस जो वाइल्ड से डोमेस्टिकेटेड किया गया था ना, चाइना से किया गया था, जो पिनकी का जो है फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। अब ये सटाइवा भी इसी का मतलब लीनिएज में है। जो पिनिका पहले सबसे पहले ओरिला से वाइल्ड से ये इन्होंने डोमेस्टिकेटेड किया था, मतलब पहली बार उगाया था, ये जंगल से लेके आए थे। एंड व्हेन एंशिएंट जैपोनिका स्प्रेड साउथवर्ड एंड वेस्टवर्ड इन एशिया, साउथ चाइना से साउथ की तरफ आया या वेस्टवर्ड चला गया, क्रॉस विद द लोकल ओरोफ्यूजन एंड पॉपुलेशन, ये क्रॉस कर गया उसको। अनदर की फाइंडिंग्स दैट स्टडी वाज दैट लगभग ये जो 69,531 जीन आइडेंटिफाई किए गए ना, अबाउट 20% वर स्पेसिफिक टू वाइल्ड राइस, तो ये 20% तो स्पेसिफिकली वाइल्ड राइस से ही कनेक्टेड है। दीज जेनेटिक रिसोर्सेज, जो ये जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, कैन इम्प्रूव
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइस इन्वायरमेंटल एडॉप्शन, कैसे इसने एनवायरमेंट को अडोप्ट किया है, या फिनोटाइपिंग प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी होता है कि उस टाइप का कैसा ये फिक्स रहेगा उसमें, एंड रीजनरेशन पॉलिटी, ये आगे जाके कैसे अपने मतलब रीजनरेशन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड राइस जेनेटिक्स। तो वाइल्ड में या जो कल्टिवेटेड में क्या जेनेटिक वेरिएशन है उसको स्टडी करेंगे। आवर स्टडी ओपन्स न्यू एवेन्यू, ये नए रास्ते खोल देगा एंड प्रोवाइड्स करेगा यूजफुल एंड राइस रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग सुपीरियर मोर प्रोडक्टिव राइस वैरायटी। एंड द ऑथर्स नोट, ऑथर बताता है कि भाई नई प्रोडक्टिव वैरायटी आएंगी। दिस इंप्रूव्ड वैरायटीज कुड इनकॉर्पोरेट वैल्यूएबल ट्रेड्स गुण आएंगे जो वाइल्ड राइस स्पीसीज पोटेंशियली इनहांस करेगा देयर रेजिलियंस टू रैपिड एनवायरमेंटल चेंज में। तो ये देखो पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि पैन जीनोम बना लिया गया है, लगभग 69,000 जो हैं, 69,500 जो वैरायटी खोजी गई हैं। और इनमें बताया गया कि जो एक जैपोनिका था, सबसे पहले चाइनीज ने क्या है ये ओ इला से ये वाइल्ड था, वाइल्ड में मतलब जंगलों में पाया जाता था, फिर उसको डोमेस्टिकेटेड किया चाइना वालों ने। चाइना वाले सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करते हैं 148 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास, और इंडिया में 120 मिलियन मीट्रिक टन हुआ था, दूसरे नंबर पे है हम। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है सांबा मसूरी MTU 101 लेके आए हैं उसको, बट अभी फार्मर ने अडॉप्ट नहीं किया है। और लगभग ना पूरे वर्ल्ड का 2/3 स्टेपल क्रॉप है राइस, आदमी ज्यादा खाते हैं। और गेहूं लगभग ना जैसे इंडिया में 107 मिलियन मीट्रिक टन होता है और चाइना में लगभग 123 मिलियन मीट्रिक टन होता है। तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं, ये आपके काम का आएगा। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैदराबाद में है, और लगभग ये 20% जो इनमें से 69,531 जो जीन आइडेंटिफाई किया गया ना, उसमें से 20% क्या है वाइल्ड राइस के हैं। और इसका साइंटिफिक नेम ऐसे बोल क्वेश्चन में आ सकता है कि जैपोनिका क्या है, राइस की वेराइटी है जो पहली बार डोमेस्टिकेटेड की गई थी, और ये हाई फिडेलिटी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और अब जो फिलहाल जो नाम है इसका, या ओरिजवा स्टाइवा, जो डोमेस्टिकेटेड हमारा वैरायटी है जो एशियन की, जो एशिया में मिलता है राइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिस्ट भी मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।